तो देखो बेटा, फर्स्ट हो गया प्राइमरी सेल, सेकंड हो गया सेकेंडरी सेल और थर्ड सेल था अपने पास फ्यूल सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्यूल सेल। फ्यूल सेल। तो फ्यूल का मीनिंग क्या होता है? फ्यूल का मीनिंग होता है जिसको अपन बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, वो फ्यूल है। ठीक है। तो फ्यूल मेनली क्या होता है अपने पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फ्यूल क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। मेन जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, लकड़ी, ठीक है, गोबर गैस, बायोगैस जिसको बोलते हैं वो क्या है? गोबर गैस। ठीक है। तो ये सब अपने पास फ्यूल है। ठीक। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसा हाइड्रोजन भी बर्न होती है। ठीक है। तो जिसको अपन बर्न कर सकते हैं वो अपने पास क्या है? फ्यूल। तो फ्यूल को अपन ने बर्न किया, बर्न का मतलब कंबंसन। कंबंसन होने पर क्या इवॉल्व होगी? एनर्जी। आपको पता है किसी को भी अपन बर्न करेंगे, जलाएंगे तो क्या निकलेगी? हीट। हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो। ठीक है। तो हीट इवॉल्व होगी। उस हीट को एक सेल जो किस में कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो सेल इस हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो सेल अपने पास क्या कहलाएगा? फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का मीनिंग क्या हो गया? सेल विच कन्वर्ट कंबंशन एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन एज ए फ्यूल सेल। तो सेल विच कन्वर्ट, तो डेफिनेशन की बात करें तो सेल विच कन्वर्ट, सेल विच कन्वर्ट कंबंशन एनर्जी of fuel into electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन एज ए फ्यूल सेल। ठीक है। तो ये हो गई अपने पास डेफिनेशन ऑफ फ्यूल सेल। अब जो अपन फ्यूल की यहाँ पर बात करने वाले हैं वो फ्यूल है अपने पास हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो सेल कौन सा लेंगे अपन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। जो सिलेबस में सेल है वो कौन सा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ठीक है, ये अपने सिलेबस में। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सेल होगा इस सेल में हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे। हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे तो हाइड्रोजन, तो कंबंशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बर्न करने में यूजफुल गैस है, बाकी फ्यूल कौन है अपने पास? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? वाटर H2। ठीक है। प्लस हीट
या एनर्जी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये हीट इवॉल्व होगी, इस हीट को ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो सेल है, इस सेल में जो केमिकल रिएक्शन है, तो ड्यूरिंग द केमिकल वाटर विल बी फॉर्म, सो दिस सेल इज harmless cell, this cell is harmless cell, ठीक है, पॉल्यूशन लेस सेल, ठीक है। तो इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। नासा में एक सैटेलाइट भेजा था जिसमें कौन सा सेल यूज में लिया था, ये वाला सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ठीक है। अब इस सेल के यूज में लेने से देखो क्या फायदा हुआ कि वहां पर क्या फॉर्म हो गया, वाटर। इससे तो सैटेलाइट ऊपर जा रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, ठीक है। अब वाटर फॉर्म हो रहा है तो स्पेस के अंदर वहां पर वाटर नहीं है, तो इस वाटर का यूज वो पीने में या नहाने में करते थे, और ये बात सही है, ठीक है। नासा ने खुद बताया था, 6 या 7 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, उसमें यह बताया गया था कि इस सेल का यूज़, इस सेल से जो वाटर फॉर्म हुआ है उसका यूज़ किस में कर रहे थे, वो पीने में और नहाने में या जो भी ज़रूरत होती है उसमें कर रहा था, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन लेस सेल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, एक सिलेंडर, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर अपने पास हाइड्रोजन का सिलेंडर है तो वो 3 टाइम्स से ज़्यादा एनर्जी देगा। मतलब एक सिलेंडर, अगर एलपीजी का एक सिलेंडर 1 महीने चलेगा तो उसी काम के लिए हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर, उतने ही वेट का सिलेंडर 3 महीने तक चलेगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, हाई है, तो हाई एफिशिएंट सेल है ये, ठीक है। तो इसके डिस्कस करें पर, तो इट इज पॉल्यूशन लेस सेल, इट इज पॉल्यूशन लेस सेल, it is high efficient सेल, ठीक है। और इसके डायग्राम की बात करें तो जो सेल कंटेनर होगा, उस सेल कंटेनर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, प्लेटिनम कोटेड कार्बन इलेक्ट्रोड से। सेल है, सेल कंटेनर, उसमें 2 इलेक्ट्रोड अपन ने बीच में लगा दिए, किसके, प्लेटिनम कोटेड कार्बन इलेक्ट्रोड। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में, ठीक है। वन साइड से हाइड्रोजन गैस, सेकंड साइड से ऑक्सीजन गैस फ्लो करेंगे, और जो बीच वाला जो पार्ट है उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन फिल करेंगे, ठीक है। और रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये अपन थ्योरी की बात करते हैं, उसके बाद डायग्राम लेते हैं और रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। सेल कंटेनर डिवाइड इन 3 पार्ट्स, by the platinum coated carbon electrode, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फ्लो by 1 part and oxygen gas flow by
other part. In middle part, aqueous solution of sodium hydroxide or KOH will be filled. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट होगा। अब अपन डायग्राम लेके इस अरेंजमेंट को समझेंगे और इसकी रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो देखो फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की बात करें तो ये है अपने पास सेल कंटेनर। ठीक है, इस सेल कंटेनर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन गैस फ्लो करेंगे, इधर से ऑक्सीजन गैस फ्लो करेंगे, और ये जो मिडिल पार्ट है इस मिडिल पार्ट में फिल करेंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, अब ये होगा अपने पास एनोड। ये कैथोड। ठीक है, और ये दोनों हैं प्लेटिनम कोटेड कार्बन इलेक्ट्रोड। तो ये अरेंजमेंट हो गया अपना सेल का। ठीक, अब बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो सेल रिएक्शन की बात करें तो ट्रिक, इट मीन्स अपने को कैसे याद रखना है। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड को अपन ने एनोड लिया। क्यों लिया है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर लिया अपन ने वाटर H2 और यहां भी क्या लिया, वाटर। देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो रहा है, +1। तो क्या हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है +1, सॉरी ऑक्सीजन का -2। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो तो प्रोडक्ट अपने को क्या लेना है, वाटर H2। ठीक है, और मीडियम कौन सा है, बेसिक। क्षारीय माध्यम, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में इन रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है बस, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले एनोडिक रिएक्शन की बात करें।
एनोडिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन से क्या फॉर्म हो रहा है H2, इतना सा याद रखना है, हाइड्रोजन टू H2। इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है। देखो क्या रूल है कि जिस साइड में जितने ऑक्सीजन ज़्यादा हो उस साइड में उतने ही H2। तो इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 1 H2O अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। अपोजिट साइड में जितने H2O आपने ऐड किए उसके जस्ट डबल हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, इट मीन्स 2 हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन चेक करो, 2 2 4 4 हो गया। चार्ज बैलेंस करना है तो इधर चार्ज कितना है -2, तो इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो रिएक्शन क्या हुई, एनोडिक रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड टू 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई अपने पास एनोडिक रिएक्शन, ठीक है। फिर कैथोडिक रिएक्शन की बात करें कैथोडिक रिएक्शन, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, किसमें H2। तो इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करनी है बेसिक मीडियम में, तो O2 से H2, ठीक है। तो इस साइड में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 1 H2O ऐड करेंगे और अपोजिट साइड में डबल, इट मीन्स 2 हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन बैलेंस 3 और 3। अब अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और उधर कितना है 4, तो उधर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन का क्या रूल है, जिस साइड में जितने हाइड्रोजन ज़्यादा हो उस साइड में उतने हाइड्रोक्साइड और अपोजिट साइड में उतने ही H2O अपने को ऐड करना है। तो इधर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं तो 2 हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड में उतने ही H2O, इट मीन्स 2 H2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 4 6 2 2 2 6, ठीक। चार्ज बैलेंस करना है तो उधर चार्ज कितना है 4 नेगेटिव, तो इस साइड में क्या करोगे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो इस H2O से ये H2O कैंसिल, क्या बचा O2 प्लस 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर क्या बच रहा है 4 हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गई अपने पास कैथोडिक रिएक्शन। ऑक्सीजन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 4, नेगेटिव चार्ज बराबर है, ठीक। अब सेल रिएक्शन की बात करें तो एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन और एक हो गई अपने पास सेल रिएक्शन। तो एनोडिक रिएक्शन क्या है, H2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड, तो 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एनोडिक हो गई। कैथोडिक रिएक्शन ये है अपने पास, तो O2 प्लस 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4 हाइड्रोक्साइड।
ओके। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते ही ये बचा अपने पास 2 हाइड्रोजन प्लस O2, मल्टीप्लाई बाई 2 करते ही 4 हाइड्रोक्साइड से 4 हाइड्रोक्साइड कैंसिल, ठीक है, 4H2O और 2H2O, तो इधर बचेगा अपने पास 2H2, बस ये बच रहा है, बाकी सब क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो ये हो गई अपने पास सेल रिएक्शन, वही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से H2 प्लस एनर्जी। तो ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ठीक है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन किसमें, H2O में, H2O में दोनों का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। मीडियम कौन सा है, बेसिक, क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन अपन यहाँ पर यूज में ले रहे हैं, इसलिए। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है ये सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार से आपके जो सेल थे वो कंप्लीट हो गया, मतलब जो सेकंड पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है कोरोजन, ठीक है, तो कोरोजन को फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।